जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी। अब हम ये देख लेते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड द आउटकम ऑफ दोस बिहेवियर्स। इस पूरी थ्योरी के अंदर ये कहा गया है हम सभी ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, हम सभी एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। यहाँ पर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन पर जोर दिया गया है, यहाँ पर एक दूसरे को देखकर सीखने पर जोर दिया गया है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है कोग्निशन। कोग्निशन प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग। कोग्निशन का मतलब होता है मस्तिष्क से, मतलब दिमाग से, मतलब थिंकिंग से, मतलब सोच से, मतलब माइंड से। कोग्निशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मस्तिष्क में या दिमाग में ज्ञान का विकास होता है। किसी भी बच्चे की लर्निंग में कोग्निशन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अवेयरनेस एंड एक्सपेक्टेशन। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीदें। अवेयरनेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर एनफोर्समेंट और पनिशमेंट कैन हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन द बिहेवियर दैट पीपल एग्जिबिट। जब पहले से हमें ये पता होता है या हम इतने जागरूक हैं या हमें इतनी उम्मीद है कि ये काम करने से हमें रिवार्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी, तो उसका प्रभाव हमारे बिहेवियर पर जरूर पड़ता है। कहने का मतलब है जागरूकता का भी प्रभाव हमारे बिहेवियर पर पड़ता है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है और ट्रांजिशन। इट कैन बी कंसीडर ए ब्रिज और ए ट्रांजिशन बिटवीन बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी एंड कोग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। ऐसा माना जाता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी ने बिहेवियर लर्निंग थ्योरी और कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी में एक पुल का काम किया है, क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी में दोनों ही इंक्लूड हैं, बिहेवियर भी और कोग्निशन भी। तभी इस थ्योरी को सोशल कोग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है। एल्बर्ट बंडूरा जी कहते हैं इंसान देखकर तो सीखता है, लेकिन सीखते टाइम वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। मतलब यहाँ पर उन्होंने कोग्निशन पर भी जोर दिया है, इसीलिए इस थ्योरी को क्या है सोशल कोग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग कैन अकर विदाउट ए चेंज इन बिहेवियर। कई बार हम अपने बिहेवियर को बिना चेंज करे भी अपनी लर्निंग को अनहेंस कर लेते हैं। जरूरी नहीं है हमने कुछ सीखा हो और उसका प्रभाव हमारे बिहेवियर पर पड़े। बिहेवियरिस्ट से डैट लर्निंग हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हाउएवर सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट believe that because people can learn through observation alone, their learning may not be necessarily be shown in their performance. Learning may or may not be result in a behavior change. देखिए जो व्यवहारवादी थे और जो सामाजिक थे उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये था। जो व्यवहारवादी लोग थे वो ये कहते थे अगर हम कुछ सीखते हैं या कोई भी कुछ सीखता है तो उसका प्रभाव उसके बिहेवियर पर जरूर पड़ता है। कुछ सीखने की वजह से किसी भी इंसान का बिहेवियर जरूर चेंज होगा। जबकि सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट जो थे वो ये नहीं मानते थे। वो ये लोग ये कहते थे कि लोग क्या है पीपल क्या है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं, देख कर सीखते हैं, एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है जो उन्होंने सीखा है उसका प्रभाव उनके बिहेवियर पर भी पड़े। व्यवहारवादी लोग ये कहते थे कि लर्निंग की वजह से व्यवहार में 100% चेंज आता है। सोशल लर्निंग वाले कहते हैं लोग एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, एक दूसरे को बड़ी ध्यान से देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो उन्होंने सीखा है वो उनके बिहेवियर में भी दिखे, वो दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोशल लर्निंग थ्योरी की क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। इसके अंदर फर्स्ट है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? खुद पर यह यकीन होना कि आप कोई भी काम कर लेंगे। जब आप हार नहीं मानते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा,
सेल्फ एफिकेसी एक एबिलिटी है। सेल्फ एफिकेसी एक सेल्फ बिलीफ है कि आप ये काम कर सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी एक तरह का विश्वास है आपका आपकी ही एबिलिटीज के ऊपर। पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, सेल्फ एफिकेसी। स्टूडेंट्स मस्ट बिलीव दैट दे आर कैपेबल ऑफ ए अकम्प्लिशिंग ए टास्क। इट इज इम्पोर्टेंट टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी फॉर स्टूडेंट। देखिए, हर स्टूडेंट के अंदर सेल्फ एफिकेसी की भावना को हमें डेवलप करना है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ एफिकेसी क्या है? स्टूडेंट के अंदर एक सेल्फ बिलीफ होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि आप कोई भी टास्क को आसानी से कर सकते हैं, आप कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल है, आपके अंदर इतनी एबिलिटीज हैं कि आप कोई भी टास्क कर लेंगे। मतलब हार नहीं मानना है यहाँ पर। इसके अंदर सेकंड है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक प्रोवाइड एन इफेक्टिव मेथड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट बिहेवियर। अगर आप किसी स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक एक इफ़ेक्टिव मेथड है। सेल्फ रेगुलेशन भी एक एबिलिटी है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाती है। सेल्फ रेगुलेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेल्फ रेगुलेशन के क्या है के अंदर हम अपने गोल खुद ही सेट करते हैं, हम खुद ही प्लान करते हैं, हम खुद ही सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, हम खुद ही सेल्फ इंस्ट्रक्शन करते हैं और हम क्या है खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इसके अंदर थर्ड है ऑब्जर्विंग। स्टूडेंट्स लर्निंग एनहेंस सिंपली बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। इसके अंदर ये कहा गया है ऑब्जर्वेशन के जरिए लर्निंग को एनहेंस किया जा सकता है। हमारे बच्चे क्या है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और अपनी लर्निंग को एनहेंस कर रहे हैं। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है कंसीक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। कंसीक्वेंसेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कंसीक्वेंसेस, नेगेटिव कंसीक्वेंसेस। पॉजिटिव कंसीक्वेंसेस में रनफोर्समेंट होता है, ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। नेगेटिव कंसीक्वेंसेस में पनिशमेंट होती है, ये इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइबिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर इंक्रीजेज एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिक्रीजेज इनएप्रोप्रिएट वंस। यही मैंने आपको बताया। दिस इंक्लूड डिस्कसिंग द रिवार्ड ऑफ वेरियस बिहेवियर। इसके अंदर रिवार्ड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, किसे किस बिहेवियर के लिए रिवार्ड दिया जाएगा, इस बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसके अंदर वास्तविक उम्मीदें सेट करी जाती है। टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ensuring that expectations are realistically challenging. Sometimes a task is beyond a student ability. इसके अंदर टीचर स्टूडेंट की वास्तविक उम्मीदें सेट करने में मदद करता है और उन्हें ये बताता है कि ये उम्मीदें वास्तविक में ही बहुत चैलेंजिंग है। कई बार बहुत सारे टास्क स्टूडेंट की एबिलिटी से बाहर के होते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर सिक्स्थ पॉइंट है ए वैरायटी ऑफ मॉडल्स। टीचर शुड एक्सपोज स्टूडेंट टू ए वैरायटी ऑफ मॉडल। दिस इज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक डाउन स्टेरियोटाइप। देखिए, बच्चों की जो रिजिड सोच है उस सोच को बदलने के लिए, जो बच्चों की घिसी पिटी सोच है, जो उनकी फिक्स्ड सोच है, उस सोच को बदलने के लिए, उस सोच को ब्रेक डाउन करने के लिए टीचर क्या है उन्हें वैरायटी ऑफ मॉडल दिखाता है, उन्हें बताता है। यहाँ पर मॉडल का मतलब है रोल मॉडल से। ठीक है जी। इससे बेसिकली होता क्या है, बच्चों के जो भी स्टेरियोटाइप्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनकी सोच बदलती है, उनका बिहेवियर बदलता है, उनकी लर्निंग एनहेंस होती है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सेवंथ पॉइंट है मॉडलिंग का। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू टीचिंग न्यू बिहेवियर। देखिए, इसकी सबसे बड़ी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मुझे यही लगती है, मॉडलिंग। इसने क्या है एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है कि आप कैसे न्यू बिहेवियर को टीच कर सकते हैं। टू प्रमोट इफेक्टिव
modeling, teacher must ensure that four essential conditions exist: attention, retention, reproduction and motivation. ये इसका प्रोसेस है जी, ये मॉडलिंग का प्रोसेस ही है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, आप ध्यान दीजिए, मतलब अटेंटिव रहिए, अटेंशन दीजिए। सेकंड है रिटेंशन, मतलब रिमेम्बरिंग, मतलब मेमोरी से रिलेटेड है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं पहले आप ध्यान दीजिए, फिर आप रिटेंशन, उसको रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। रिप्रोडक्शन, अब ये टाइम आ गया कि जो आपने ध्यान से देखा है, जो आपने याद करा है, अब उसको करने का टाइम आ गया है, मतलब परफॉर्मेंस देने का टाइम आ गया है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करी गई है, एक्शन की बात करी गई है। फिर है मोटिवेशन, आपने ध्यान से देखा, याद करा, उसके बाद आपने उसे किया भी। अगर आपने उसे ठीक किया है तो सेल्फ मोटिवेटेड हुई, यहाँ पर आपको रिवार्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी और यहीं पर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर 8 पॉइंट है एप्रोप्रिएट बिहेवियर। टीचर मस्ट मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड टेक केयर दे डू नॉट मॉडल इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। देखिए यहाँ पर टीचर की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बच्चों को क्या है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही दिखाए, ऐसे ऐसे रोल मॉडल बच्चों को बताए या उनको दिखाए जिनका बिहेवियर अप्रोप्रिएट है। ऐसे रोल मॉडल बच्चों को ना दिखाए जिनका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इस बात का टीचर को खास ध्यान रखना है। इसके अंदर 9 पॉइंट है मैनी क्लासरूम एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज ड्रो ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग टू एनहेंस स्टूडेंट्स नॉलेज एक्विजिशन एंड रिटेंशन। देखिए हम जितनी भी लर्निंग थ्योरी पढ़ ले, जितनी भी कोग्निशन थ्योरी पढ़ ले, सबका एक ही एम है कि हमें क्या है, बच्चों की लर्निंग एनहेंस करनी है, बच्चों की जो नॉलेज है उसे एनहेंस करना है, बच्चों की जो याद करने की शक्ति है उसे बढ़ाना है। बहुत सारी हमारी क्लासरूम ऐसी हैं जो सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर चल रही हैं, बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज भी ऐसी हैं जो कि सोशल लर्निंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। इसके अंदर 10 पॉइंट है गाइडेड पार्टिसिपेशन। द टेक्निक ऑफ गाइडेड पार्टिसिपेशन इज यूज्ड इन द क्लासरूम लर्निंग। ए टीचर सेज ए फ्रेज एंड आस्क्स द क्लास टू रिपीट द फ्रेज, thus student both imitate and reproduce the teacher's action aiding retention। हमारे बहुत सारे टीचर इस टेक्निक को यूज करते हैं, स्पेशली छोटी क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा टीचर पहले कोई भी पोएम हो या बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो तो पहले एक लाइन खुद बोलते हैं और पीछे बच्चों को बोलते हैं कि अब आप भी बोलिए। यहाँ पर बच्चे क्या है, नकल करते हैं, नकल करके सीखते हैं, ठीक है, और फिर उस चीज़ को याद कर लेते हैं। Reciprocal learning is an extension of guided participation in which both student and teacher share responsibility in leading discussion। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे पर प्रभाव डालना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट और टीचर होते हैं वो दोनों ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लासरूम के अंदर कोई भी डिस्कशन होती है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप भी अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।